जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज मैं भगवान श्री हरि कृष्ण का जगन्नाथ प्रकाट के विषय में बता रहा हूँ। गंधारी के श्राप से पूरे यदुवंश का विनाश हो गया और पूरा द्वारका समुद्र में डूब गया। भगवान एक वट वृक्ष के नीचे और वो वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और इतने में एक जरा नामक बहेलिया आया और भगवान के लालिमा युक्त पैरों को देखकर उसे समझ में आ गया कि कोई हिरन है और उसने वहाँ पे बाण चला दिया। लेकिन तत्क्षण उसे ज्ञात हुआ ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने। वो दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के पैरों में लिपट कर क्षमा याचना करने लगा। बोला बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे लिए कोई प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, ये नियति की पहले से बनाई हुई है और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जो राम था तो मैंने छद्मवेश में तुम्हें ताड़ की ओट से तुम्हारा वध कर दिया था और उसके बाद तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे वध का क्या कारण था, तो उसमें मैंने तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन मैं जब तो उसी का मैं आज और उसी की परिणति है कि मुझे आज तुम्हारे हाथ प्रयोग होना पड़ रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो उससे पश्चाताप की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भगवान ध्यान मग्न हो गए और धीरे धीरे अपनी जीवन लीला इस शरीर रूपी मानव रूपी शरीर को त्याग कर और वो गोलोक धाम के लिए चले गए। तो जब अर्जुन को, पांडवों को पता चला कि भगवान का तिरोभाव हो गया है तो वो गए और उनके शरीर को नदी के किनारे अंतिम क्रिया उनका दाह संस्कार किया। तो पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो भगवान का हृदय नहीं जला था। उन्होंने भगवान के हृदय को क्या किया, एक कपड़े की पोटली में, सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाया और उसे उसमें एक लठ के ऊपर, एक लकड़ी के लठ के ऊपर के रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तो मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रख्यात राजा थे और वे पति पत्नी विष्णु के परम भक्त थे। तो एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि अरे मेरी एक मूर्ति एक गुफा में, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में रखी हुई है और उस मूर्ति को तुम एक विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी स्थापना करो उस मूर्ति को लाकर। तो उसके बाद भगवान ने उस मूर्ति की खोज में अपने विश्वास कई लोगों को बताया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। लेकिन तो भगवान ने एक भव्य मंदिर बनाया और जब उसकी स्थापना की इच्छा आई तो उन्होंने अपने विश्वस्त अनुयायी विद्यापति को इसकी खोज में ढूंढने के लिए भेजा। तो नीलाचल पर्वत के आसपास का आम्रवन था और जैसा पर्वतों से घिरा था, उस क्षेत्र में सवर जाति के आदिवासी लोग रहते थे जिनका मुखिया विश्ववसु था। तो जब ये नदी में प्रवाहित कर गया था तो महानदी में बहते बहते वो एक किनारे पे वहाँ पहुँच गया था और उन लोगों ने जब विश्ववसु ने उसे देखा था तो उसको उठा के एक गुफा में रखा था और वो उस नील माधव की मूर्ति थी वो, और उसकी वो लोग पूजा करता था। तो वो एक गुफा में गुप्त रूप से पूजा करता था, वहाँ किसी के आने जाने की अनुमति नहीं हुई थी। लेकिन विद्यापति खोजते खोजते वहाँ उस क्षेत्र में पहुँचे, लेकिन वो
उन्हें कुछ जंगली जानवरों ने उन पर अटैक कर दिया था और वो घायल हो गए थे। और विश्वासु की पुत्री लीलावती को उसे घायल अवस्था में देखकर उन्होंने अपने कबीले के घर में ले आए और अपने पिताजी को उसका हाल बताया। तो विश्वासु ने विद्यापति को आश्रय दिया और उसके बाद और उसका उपचार किया और आश्रय दिया। और धीरे धीरे विद्यापति तो विद्यापति उन लोगों का विश्वस्त सेवक बन गया। और हमेशा विश्वासु जब भी पूजा करने के लिए जाते तो वो उनके पीछे उनके लिए फूल एकत्रित करता और जाता। और उसके इस तरह के भक्ति भाव से खुश होकर और वो उसने कबीलों का विश्वास ज्ञात प्राप्त कर लिया था और साथ साथ में विश्वासों का भी विश्वास पात्र बन गया था। और तब उन्होंने उसे अपनी लड़की ललिता से विवाह करवा दिया। कुछ दिनों बाद इसी तरह से करते करते उसने एक दिन इच्छा जाहिर की विद्यापति ने कि वो रोज़ प्रतिदिन विश्वासु गुफा में जाते थे पूजा करने के लिए और ये फूल वगैरह इकट्ठा करके देता था। तो इस तरह से वो विश्वास पात्र तो बन ही गया था। और इस तरह से उसने एक दिन अनुरोध किया कि मुझे भी नील माधव का दर्शन करना है। तो कई दिन तक उन्होंने बात को अनसुनी किया, लेकिन जब तक देखा कि ये विश्वास पात्र बन गया है तो उन्होंने एक दिन कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नील माधव का दर्शन कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आँख पर पट्टी बांधकर वहाँ ले जाऊंगा। बोला पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। और उसके बाद एक दिन उसके आँखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने पीछे पीछे ले गए। और उसने क्या किया, चालाक विद्यापति अपने धोती के कोने में पोटली में राई का दाना बांध लिया था और धीरे धीरे उस मार्ग पर वो छिड़कते हुए चला गया। और इस तरह से वो वहाँ पहुँच गया। और जब गुफा के पास पहुँच गया, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी कि वह रास्ता को समझ नहीं पाए। और इस तरह तो इसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो विश्वासु ने उसके आंखों की पट्टी खोल दी और सामने नील माधव की मूर्ति देखकर वो अति प्रसन्न हुआ। और वहाँ से नीले रंग की एक अद्भुत रोशनी आ रही थी। अद्भुत रोशनी आ रही थी। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो जो राई के बीज थे वो पौधे में परिवर्तित हो गए और गुफा तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो गया। एक दिन प्रातः वो जल्दी उठकर गुफा की ओर जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसे टोका कि इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो बोला, मैं फूल इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान की पूजा करने के लिए पिताश्री जाते हैं और तुम्हारे लिए बेनी भी बनाऊंगा। तो लेकिन लीलावती को कुछ ऐसा शक हुआ और वो भी उसका पीछा करने लगी। और ऐसे ऐसे गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने उस मूर्ति को उठाया और चुरा कर ले जाने लगा। तो लीलावती ने कहा कि तुमने हम सबको धोखा दिया, लेकिन तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम चुपचाप यहाँ से मेरे पिताजी के आने के पहले चले जाओ। और इस तरह से वो मूर्ति को ले जाकर चला गया। लेकिन मूर्ति को जब मंदिर में स्थापना किया गया तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने दुख प्रकट किया, ये मूर्ति चोरी का है। तो उन्होंने फिर पुनः स्वप्न में आके इंद्रद्युम्न महाराज को स्वप्न दिया कि देखो, समुद्र तट पर द्वारका से तैरता हुआ एक भारी लठ आया है, लकड़ी का भारी टुकड़ा है, उससे तुम मेरी मूर्ति का निर्माण करो। तो फिर क्या हुआ कि मूर्ति बनाओ। राजा ने अपने सेवकों को उस पेड़ को उठाकर मंदिर तक लाने को कहा, लेकिन उनके कोई स्थानीय सेवक थे, वो राज सेवक, उन्हें उठा के नहीं ले। तब
उन्हें विश्वास हो गया कि नील माधव का अंतरंग भक्त विश्ववसु की ही सहायता लेने को रही, और उन्होंने विश्ववसु से अनुरोध किया तो वो मूर्ति को उठाकर वो भारी लठ को उतारकर और वो मंदिर के पास ले आया। उस पर उस लठ के ऊपर अंकित भगवान के चिन्ह गद्म पदा चक्र सारे अंकित थे उसे लकड़ी के ऊपर। उसे लाकर तो स्थानीय कारीगरों ने बहुत चेष्टा की और उसके बाद उसको काटने छाटने की छेनी हथौड़ी से, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं कर सके। फिर तो भगवान ने फिर उन्हें स्वप्न दिया इंद्रद्युम्न को कि अरे तुम जो देवताओं के शिल्पकार विश्वामित्र हैं उन्हें तुम अनुरोध करो और वही इस मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। और एक दिन एक बूढ़ा के रूप में विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि मैं इस नील माधव की मूर्ति को बना सकता हूँ। तो बहुत प्रसन्नता हुई इंद्रद्युम्न महाराज को, लेकिन उसने एक शर्त रखा कि मैं इस मूर्ति का निर्माण 21 दिनों में करूँगा और मेरी शर्त है कि मैं एक कक्ष में बंद होकर इस मूर्ति का निर्माण करूँगा और कोई उस कक्ष को बिना 21 दिन के पहले बिना मेरी अनुमति को खोलेगा नहीं, और अगर किसी ने बीच में खोला तो मैं उस मूर्ति को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस तरह से करते करते लगातार रात दिन छेनी हथौड़ी की कष्ट से आवाज़ आते रहती थी। और एक दिन 15 दिन बाद रानी इंदुमती उस कष्ट से गुजर रही थी तो उन्हें कुछ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तो उन्हें शंका हुई, उन्हें पूछी और उन्हें शंका हुई और किसी अप्रिय घटना की उन्हें आभास होने लगा। उन्हें राजा से बताया कि देखो वो बूढ़ा कारीगर कहीं क्या हालत में भूखा प्यासा कहीं मर तो नहीं गया, क्या हुआ, कोई आवाज़ नहीं हो रहा। लेकिन राजा ने उसे बताया कि नहीं, वो कारीगर का आदेश था, उसका शर्त था कि बीच में कोई नहीं खोलेगा। लेकिन बहुत बार बार अनुरोध करने से इंद्रद्युम्न महाराज ने उस कक्ष को खुलवा दिया और वहाँ देखा तो वो मूर्तिकार अदृश्य था और तीनों मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का अर्ध निर्मित मूर्तियाँ वहाँ थी, जिसमें देखा गया तो भगवान जगन्नाथ जी के और बलदेव जी के हाथ तो थे, पैर नहीं थे, और सुभद्रा का हाथ पैर कुछ नहीं था। और इसी अवस्था मूर्ति की ऐसी अवस्था देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि मैंने उस कारीगर की बात नहीं मानी जिसके चलते भगवान ने परिणाम दिया। तो उसके बाद जब वो मूर्ति के पास से गुजरने लगे, मूर्ति के पास अवलोकन गुजरने गए तो जगन्नाथ जी के हृदय की धड़कन सुनाई पड़ी और तब उन्हें प्रसन्नता की ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने समझा कि भगवान की यही इच्छा थी और इसी रूप में उन्होंने तीनों मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित कर दिया और इसी विग्रह रूप में आज भी यहाँ पर वो मूर्तियाँ स्थापित हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण।